नमस्कार, नित्य नवनीता में आपका स्वागत है और मैं गोविंद कुमार। अभी हम बाढ़ स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर के पास आ पहुँचे हैं, जहां से प्रत्येक दिन श्री राम दल सेवा संगठन रोटी बैंक यहां से सभी ज़रूरतमंद गरीब लोगों को यहां से भोजन प्रदान करती है प्रत्येक दिन। आज यहां मध्य प्रदेश से कुछ लोग आए हुए थे। भवसागर पटेल प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के हैं, जो यहाँ श्री राम दल रोटी बैंक आए हुए थे मिलने के लिए बाढ़ के लोगों से। और यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा बताया और बताया कि बाढ़ में जिस प्रकार प्रत्येक दिन रोटी बैंक चल रही है, मध्य प्रदेश में भी वह इसी प्रकार प्रत्येक दिन रोटी बैंक को सुचारू रूप से चलाने का कार्य जारी करेंगे। और हमने सभी लोगों से, पटना की टीम आई हुई थी, मध्य प्रदेश की थी और बाढ़ की भी टीम से हमने जानने का प्रयास किया है। और विशेष आप खुद सुने किसने क्या कहा। श्री राम दल रोटी बैंक टीम बाढ़ से आज मिलकर आपको कैसा लगा? भैया बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक प्रसन्नता हुई है, क्योंकि ये लोग जो कार्य कर रहे हैं हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार के लोगों को खाना खिलाना, भूखे लोगों को हमेशा अन्न ग्रहण कराना, ये मतलब हिंदू सनातन संस्कृति की एक परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने दायरे में आता है और जिसकी अपन की जानकारी मिल जाती है, ऐसे व्यक्ति को अगर अपन भोजन करा रहे हैं तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है अपने हिंदू सनातन में। तो यही अपना है कि हमें यहाँ मिलने के बाद इनसे अत्यधिक प्रसन्नता हुई और मन गदगद हो गया है। यहाँ मिलने से मन प्रफुल्लित है आपका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका परिचय? मैं भवसागर पटेल, श्री राम सेवा संगठन प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भी क्या रोटी बैंक किस तरह से कार्यरत है? कब सातों दिन तो नहीं चलता है, लेकिन जब जहाँ जिसको ज़रूरतमंद को जहाँ ज़रूरत पड़ती है, रोटी से लेके ब्लड बैंक से लेके कहीं पे भी कोई भी समस्या है तो अपन उसका निराकरण करते हैं। जी परिचय हुआ सर? मैं सौरभ राज, बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री राम दल सेवा संगठन। तो ये श्री राम दल रोटी बैंक बाढ़ से मिलकर आपको कैसा लग रहा है? ये कैसे काम कर रहे हैं? ये हमारा संगठन में ये जो टीम है, बाढ़ टीम बहुत मजबूती के साथ खड़ा है और यहाँ पर हर एक सप्ताह में 7 दिन गरीब लाचार व्यक्ति को खाना, ज़रूरतमंदों को पूर्ति करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जी। और हमारे यहाँ बाढ़ में जो है 7 दिन ये लोग कार्य करते हैं, अत्यधिक प्रशंसा वाली बात है। और ये लोग हर एक बार चलते रहे इसी तरह, हम लोग सब साथ में हैं और इसके मतलब सभी एक दूसरे का साथ इसमें दे रहे हैं। हाँ, हम लोग सब साथ में हैं। जी। प्रदेश से कुछ लोग श्री राम दल सेवा संगठन बाढ़ के यहाँ आए हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए, और इनसे मिलकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सभी को पहले तो जय श्री राम। मेरा नाम सुंदर भगत हुआ और मैं टीम पटना का सदस्य तथा रोटी बैंक का कार्य करता हूँ। साथ ही साथ अभी हमारे साथ मध्य प्रदेश से हमारे 2 बड़े भाई भवसागर पटेल और श्री वीरेंद्र पटेल भैया हमारे साथ हैं। बाढ़ की पावन भूमि पर उनका स्वागत है। बाढ़ उमानाथ की धरती कहलाती है, ज्ञान की और मोक्ष की धरती तो गया हो है ही, लेकिन जहाँ पे गंगा का उत्तरायण हुआ वहाँ पर अतिथियों का सम्मान न हो, ये असंभव बात है। जिस प्रकार का सम्मान, जिस प्रकार का प्यार और जिस प्रकार की गरिमामयी उपस्थिति एक एक सदस्य ने दिखाई है और एक एक कार्यकर्ता, एक एक सेवादार भाइयों ने जितना प्यार दिया है, इसके अतुल्य जो बोल सकते हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है इस चीज़ का बयान करने के लिए। और जिस समय रोटी बैंक कुछ नहीं था, उस समय बाढ़ में रोटी बैंक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और प्रत्येक 7 दिन चल रहा था। एक एक मोती जैसे भाइयों ने अपना सहयोग दिया है और उस मोती जैसे भाइयों को अगर पिरो के एक धागे की माला बनाई है तो उसमें बनाई है हमारे चंदन भैया, जो कि बाढ़ के ही रहने वाले हैं। और बाढ़ में रह के पटना और बिहार के विभिन्न टीमों पर जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, ये काबिल तारीफ़ है। और हम प्रभु राम से कृपा करेंगे, हमारे श्री श्याम जी की कृपा रही तो हमारा रोटी बैंक का इतना अच्छा काम आगे बढ़ता रहेगा। कोशिश हमारी ये रहेगी कि बिहार के सर्वप्रथम 3800 जिलों में हम लोग रोटी बैंक की शुरुआत करें। रोटी बैंक अभी पटना में, बाढ़ में, पुनपुन में और पुनपुन से सटे हमारे ये डुमरी प्रखंड में जो है रोटी बैंक चल रहा है। और जैसा भैया ने बताया कि मध्य प्रदेश में मोटा महादेव एक मंदिर है, वहाँ पे उसके प्रांगण में भी रोटी बैंक चलाया जाता है। और लेटे गणेश जी एक क्या मंदिर का नाम है, गणेश जी का जो मंदिर है, लेटे गणेश जी, लेटे गणेश जी के पास भी वहाँ पे रोटी बैंक का कार्यक्रम शुरू किया गया है। और प्रभु राम की कृपा रही तो ये चलता रहेगा। क्या उद्देश्य आपका है जो जिसको लेकर के आप ये रोटी बैंक चला रहे हैं? आप एक बार कैमरे को वहाँ से लेके यहाँ तक एक बार घुमाइए मेरे आग्रह पे। ये जितने भी भाई आपको दिख रहे हैं ना, इन सभी का परिवार है। लेकिन जो यहाँ पे अकेले सो रहे हैं, धूप में सो रहे हैं, बरसात में सो रहे हैं, उनका कोई नहीं है। और जिसका भगवान है उसका सब कोई है।
और जितने भी भाई हैं ना, तो वो नर सेवा नहीं कर रहे हैं, वो नारायण सेवा कर रहे हैं। अगर भक्ति की नज़र से देखेंगे तो हर एक व्यक्ति में हमें भगवान दिखेगा, और नास्तिकता से देखेंगे तो हमें भगवान में भी पत्थर दिखेगा। अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कहना यही चाहूँगा कि जो व्यक्ति जहाँ तक जितना संभव हो सके अपनी सेवा को आगे बढ़ाएं। 6 दिन परिवार का, 1 दिन समाज का। अगर सभी व्यक्ति ने ये ठान लिया तो शायद हो सकता है भूखमरी, गरीबी और ये जिस प्रकार की समाज में कुप्रथा है, इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। एक बार और हम लोग चाहेंगे कि अभी सभी भाई अपने आप के लिए रोटी बैंक टीम के सक्रिय सदस्य एवं बड़े भाई जिला अध्यक्ष ऋषिकेश भी हैं और सभी साथी हमारे साथ मौजूद हैं। ये माइक को पकड़ने का एक ही रीज़न था कि प्रखरता के साथ सवाल और कुछ तीखे सवाल जिनके साथ रोटी बैंक की सच्चाई और उसके पीछे करने की कर्मठता आपके सामने खड़ी एकदम पारदर्शी रूप में से दिखे। भैया आपका परिचय और आपका नाम? जी मैं सुधांशु कुमार, अभी रोटी बैंक जिला अध्यक्ष। भैया आपका नाम? ऋषिकेश कुमार, जिला अध्यक्ष। सबसे पहला और सबसे प्यारा सवाल कि रोटी बैंक करने के बाद, घर जाने के बाद क्या आपको सुकून मिलता है और सुकून की नींद आती है? जी एकदम, सुकून की नींद बहुत अच्छी से आती है और हम लोग प्रत्येक दिन अपने टीम के साथ आकर ज़रूरतमंद लोगों के बीच ढूंढ कर खाना खिलाते हैं। क्या कभी लगा था कि रोटी बैंक में आप लोग 7 दिन का निरंतर सेवा दे पाएंगे? लगा तो नहीं था पर प्रयास किए, चल रहा 7 दिन तक था। ये रोटी बैंक किस फॉर्मूले और किस मॉड्यूल पे काम करती है? किस तरीके से रोटियां आती हैं, किस तरीके से पैक होती है, क्या कुछ बता पाएंगे? पहले तो सनी धाम से आता था रोटी और नटराज होटल से सब्जी आता था, पर अभी तो बंद हो गया, तो अपना किचन चल रहा, वहीं से बनता, वहीं से आता है रोटी। तो क्या रोटी बैंक में कोई लोग ऐसे हैं जुड़े हुए जो निरंतर सेवा दे रहे हैं, जो लोग निरंतर योगदान दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये जो मानव सेवा चल पा रही है वो किसी तरीके से चल पा रही है? हमारे बहुत से भाई हैं, शहरी का टीम आता है, एनसीसी के लोग हैं, एनएसएस का लोग। रोटी बैंक में मुख्य सहयोग हमारे नटराज होटल के मालिक जो हैं मनोज भैया हैं, जो प्रत्येक दिन हम लोग को सब्जी का व्यवस्था कराते हैं। जितना सब्जी हो सके वो लोग हम सबका व्यवस्था करा कर देते हैं। रोटी बैंक टीम में अभी मैं आया हूँ, लगभग आज 1-1.5 साल हो गए हैं। एक हमारे साथ बहुत छोटा सदस्य है, बहुत प्रिय भाई है, जो मतलब बहुत कम उम्र में, जिस उम्र में मोबाइल की लत लगती है, जिस उम्र में बच्चे सिर्फ और सिर्फ गुल्ली डंडा और क्रिकेट खेलना जानते हैं, एक भाई ऐसा भी है जो हमारे साथ सेवा करना जानता है। आइए उससे जानते हैं कि ये सेवा का जो भाव है, ये सेवा की जो आत्मीयता है, ये कैसे उनके अंदर प्रकट हुई। आपका नाम सबसे पहले बताएंगे? कृष्ण। आपके पिताजी का नाम? मंटू कुमार। चलिए, आपके अंदर ये सेवा का भाव कैसे उत्पन्न हुआ? मेरे अंदर मतलब हम एक दिन इधर देखे बांटते रोटी बैंक, तो मैं सोचा कि मैं इधर ही टाइम दूँ और कुछ गरीबों लोगों को अच्छा से मेरा सेवा कर पाऊँ। आपकी पढ़ाई और आपका उम्र? मेरी उम्र 12 साल। 12 साल की उम्र में जब बच्चे लोग सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें, और आज के समय में जब महानगर में जाएंगे तो बच्चे किसी प्रकार के गलत नशे में पड़ते हैं, पर सलाम है ऐसे माता पिता को जिन्होंने इनको यहाँ आने के लिए सपोर्ट किया। सलाम है ऐसे बड़े भाइयों को जिन्होंने ये इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां देंगे रोटी बैंक टीम के लिए। दल के एक मजबूत स्तंभ में से एक कह सकते हैं। अभी पीछे से एक भाई ने आवाज़ लगाई, महामहिम बाढ़ के। तो हमारे साथ सनातनी चंदन भैया हैं, जो ना जाने कामाख्या की पहाड़ी में, तारापीठ जैसे धाम में अपने आप को तपाया है, और उस तपस्या का फल आज हमारे सभी भाइयों को मिल रहा है। हम भैया से जानेंगे कि भैया इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और ये करने का उमंग और जोश कहाँ से आता है? सफ़र का शुरुआत तो जैसे धार्मिक रूप से हुआ। सफ़र का शुरुआत, हम तो कमाने खाने वाले व्यक्ति थे, अपना कमाओ खाओ, लेकिन जब कामाख्या गए लगभग 7 साल पहले, उसके बाद हमारे अंदर धार्मिक भावना आई सोशल मीडिया पे, जगह जगह पे। लेकिन 5 साल पहले इन लोगों के साथ रोटी बैंक के सबसे पहला चीज़ रोटी बैंक हमारे घर के पास से शुरुआत हुआ था। संडे को घर घर कलेक्शन करके, तो उस समय से हमको लोग बोलते थे, जो पहले जैसे आदित्य मानिया, गणेश जी और भी है, बिट्टू पांडे, कारू पांडे जैसे लोग हैं जो कि इसी में इसको शुरुआत करने में अहम भूमिका निभाए हैं। वो आज के डेट में नहीं है, कहीं ना कहीं किसी कारणवश अपना कमा रहे हैं, क्योंकि जीवन यापन के लिए कमाना बहुत ज़रूरी है। तो उन लोगों के द्वारा शुरुआत किया गया था, तो उसमें सहयोग हम किया करते थे। हम गमछी पहन के गली में घूमते, तो भैया हमको रोटी चाहिए आपके पास से 5 घर से। बोले ठीक है, सप्ताह में 1 दिन जलवाना, 5-10 घर बोल देते थे। तो वहाँ से फिर एक आधे सहयोग करते रहे। उसी में से एक भाई बोला कि भैया आपको लीड करना है। हम बोले हम कर लेंगे, बिल्कुल आप आइए ना, कर लीजिएगा। उसके बाद जो शुरुआत हुआ, फिर शुरुआत सप्ताह में पहले 1 दिन रोटी बैंक चलता था, फिर हम मांग के 7 टीम बनाए, फिर 7 टीम 7 जगह से कलेक्शन करके रोटी आती थी। उस तरह से
काम होते रहा और जहाँ भी हिंदू ईद का कार्यक्रम हो वहाँ हमें फिर बुलाया जाने लगा। इसी तरह से लोगों में पहचान बना। समाज के साथ साथ समाज सेवा के साथ साथ चंदन भैया, जहाँ तक हमें खबर है कि आपकी वाणी में जिस प्रकार का मिठास है उसी प्रकार का आपकी वाणी में प्रखरता और कट्टरता दिखती है। तो ये कट्टरता का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आता है? आप क्या अपने धर्म को पूरा तरीके से जानते हैं और किस तरीके से आप दूसरे धर्म को देखते हैं, या क्या समुदाय मजहब जो भी बोल सकते हैं उसको कैसे देखते हैं? दूसरा धर्म कहाँ, पूरे विश्व में एक ही धर्म है, वो है वैदिक सत्य सनातन धर्म। इसीलिए हम अपने नाम के आगे सनातनी लगाए हैं। दूसरा कोई धर्म नहीं है। बाकी वो सब है, कबीला है, वो सेक्सोलॉजी वाला कबीला, तो उससे हम बोलना भी नहीं चाहेंगे। जहाँ तक रही बात कट्टरता की, तो क्यों नहीं हम अपने धर्म के प्रति कट्टर हों। हमारे सनातन का एक पंथ सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह बोले थे कि तिल के तेल में अपना पूरा हाथ डालो, फिर तिल के बोरी में अपना हाथ डालो, उतना उसमें तिल गिन लो। अगर जो कबीले वाले हैं कि बोल दें कि उतना बार भी बोले कि हम आपके हैं, तो विश्वास नहीं करो। और हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। बाप रे बाप, आप कह सकते हैं कि अपने धर्म के प्रति इस प्रकार की जागरूकता हमारे हर समाज के लड़के, बच्चे, बेटी, बहन सभी के बीच आनी चाहिए। अपनी वाणी को विराम देते हैं और सभी लोग चाहेंगे कि आप लोग एक बार नित्य नवनीता को सब्सक्राइब कर दें और बाढ़ की आवाज़ को जरूर फॉलो करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।